जय माता दी। जय माँ काली। आज का वीडियो जो है माता काली जी के जो सबसे ज़्यादा गुस्से वाला स्वरूप होता है शमशान काली माता, उसके ऊपर है। क्योंकि शिष्यों को ना मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है कि गुरुजी माता काली, शमशान काली माता ये कौन है और कैसे कार्य करती है, और इनका जो है मंत्र भी आप जरूर बताएं। तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, माता तो एक ही है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अलग अलग माता, नहीं, माता के स्वरूप 9 प्रकार के हैं, माता एक ही है। जिस प्रकार हम कहते हैं ना अष्ट महाकाली, नव महाकाली, अर्थात जिनके जब 9 हाथ हो जाते हैं, 8 हाथ हो जाते हैं, जब वो महास्वरूप धारण कर लेती है। महास्वरूप का मतलब होता है जिसमें फिर पूरा जगत ही आ जाता है, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, सब देवी देवता, सब प्रकार आ जाते हैं, तब उनको कहा जाता है महाकाली। ठीक है, उनमें उनके अष्ट स्वरूप सब समाहित हो जाते हैं, जो अलग अलग स्थान पर कार्य कर रहे होते हैं। ये 9 स्वरूप, 9 काली माता बताई गई हैं। और ये भी पूछते हैं सभी कि गुरुजी जो हम जिस माता का मंत्र जप करते हैं वो माता कौन है। देखो, जिनको मैंने माता काली जी का मंत्र दे रखा है वो है दक्षिणा काली माता, जिसको कलकत्ते वाली माता भी कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा प्रचंड स्वरूप भी है, बहुत ज़्यादा सौम्य स्वरूप भी है। ठीक है ना। और ये माता जो है, कई कहते हैं कि बलि चढ़ती है माता को कलकत्ते में, बिल्कुल चढ़ती होगी, पर जो हमने देखा है अपने जीवन में, हमने महसूस किया है कि माता जो है बलि बिल्कुल भी नहीं मांगती, और ना ही माता किसी जीव की हत्या मांगती है, ना ही किसी की भोग मांगती है। माता फूल पतासे पर चलती है। ठीक है ना। अब इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कहने का मतलब प्रसंग छिड़ जाएगा। मैं छोटे में ही इसका आपको बात समझाता हूँ। देखो, जो माता सबके लिए प्रेम स्वरूपा है, वो किसी से भी कभी भी कोई बलि नहीं मांगेगी। जब माता ने जो जो रूप धारण किया है, किसी को राक्षस को खाया है या किसी राक्षस की सेना को खाया है, तो माता ने समाज के कल्याण के लिए ये किया है। वो ये नहीं देखा माता को भूख लगी थी कि माता दिल की है तो उन्होंने राक्षस उठाकर खा लिया, नहीं। वो भी उसके पुत्र थे, पर जो कहना नहीं मान रहे थे, दूसरों को दुख दे रहे थे, दूसरों को दुख दर्द दे रहे थे, विनाश लीला कर रहे थे, उनको माता ने उठाकर खा लिया। और रक्तबीज नामक भी जो राक्षस था वो भी मान नहीं रहा था उसको। जैसे उसका धरती पर खून गिरता था, उतने उसके और ज़्यादा स्वरूप बन जाते थे, तो माता ने रूप धारण करके उसको खा लिया, उसकी सेना को भी खा लिया। अब इससे ये नहीं है कि माता जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति में हो गई है कि भाई आप उसको चिकन काट कर दोगे, मुर्गा काट कर दोगे, किसी नर की बलि दोगे, किसी पशु की बलि दोगे तो वो माता मानेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ उस समय माता ने किया था। अब 8 प्रकार की माता के स्वरूप बताए गए जो अलग अलग स्थान पर विराजमान है। ठीक है ना। अभी शमशान में जो माता का स्वरूप बताया जाता है, वो बताया जाता है, वही स्वरूप बताया जाता है जो जिस स्वरूप में माता ने राक्षसों को खाया था, रक्तबीज को खाया था, राक्षसों को खाया था, राक्षसों की सेना को खाया था, उसे कहा जाता है शमशान काली माता का। ठीक है ना। वो माता काली जी का शमशान काली माता स्वरूप है। अब जो सौम्य स्वरूप है, जो बहुत ज़्यादा प्रचंड शक्ति समेटी हुई है, जिसने कहने का मतलब गुस्से में भगवान भोलेनाथ जी को पैर रखवाना पड़ा, उसको दक्षिणा काली माता जी का स्वरूप कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है वो दक्षिणा काली माता ही कहा जाता है। और जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है जल्दी, उसे भी दक्षिणा काली का स्वरूप ही कहा गया है। अब इस समय जो क्रीम बीज मंत्र है वो दक्षिणा काली माता का है। जो दक्षिणा काली माता को प्रसन्न कर लेते हैं, उनको जो 8 स्वरूप है उनकी कृपा प्राप्त होने लग पड़ती है और उनके दर्शन भी हो जाते हैं। माता उस भक्त के भक्ति के ऊपर जो है माता अपना 8 स्वरूप धारण करती है। ठीक है ना। अब दक्षिणा काली माता जब चाहे अपने 8 स्वरूप धारण कर सकती है, दर्शन दे सकती है अपने भक्त को। अब ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माता को कितनी भक्ति करता है, माता से उससे कितना प्रेम है कि माता उसको ये स्वरूप अपना 9 के 9 स्वरूप उनको एक साथ ही दिखा दे।
ठीक है ना। इस 9 स्वरूप के दर्शन अर्थात परम मोक्ष की प्राप्ति होती है इंसान को। और भगवती के 9 स्वरूपों के दर्शन कर लेना एक साथ ही। 9 स्वरूपों में माता को 9 मुख 9 हाथ दर्शन करना अर्थात माता के परम मोक्ष की प्राप्ति है। वो विरला साधक होता है, वो खुद ही एक माता का गण बन जाता है, तब उसको ये दर्शन प्राप्त होते हैं। अभी तो जो है इस समय आपने टॉपिक जो छिड़ा हुआ है वो है माता शमशान काली माता का, कि शमशान काली माता को कैसे प्रसन्न करे, कैसे सिद्धि करे। देखिए शमशान काली माता की साधना तो कोई गृहस्थ बंदा कर ही नहीं सकता है, मैं ये बात बता दूँ। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति कह रहा है ना कि मैं शमशान काली माता की साधना करता हूँ घर पर, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि शमशान काली माता का निवास जो है वो शमशान में ही है, ठीक है ना, वो शमशान में है। उनको लाकर घर पर भी नहीं बिठा सकता व्यक्ति। अगर बिठाएगा तो उनके साथ जो है भूत प्रेत पिशाच ये चीज़ें चलती हैं, उनके साथ बड़े बड़े राक्षस चलते हैं। वो तो भाई आपके घर में उपद्रव मचा देंगे, आपका बुरा हाल कर देंगे घर का, ठीक है ना। नाश तक घर का होने लग पड़ता है। हाँ, आप जो है वहाँ पर जाकर माता की सेवा कर सकते हैं, शमशान घाट में जाकर सेवा कर सकते हैं, और माता को जो है भोग भी वहाँ पर दे सकते हैं, और आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों ने माता दक्षिणा काली जी को प्रसन्न कर रखा है, जिन लोगों ने माता दक्षिणा काली जी को प्रसन्न कर रखा है, तो वो माता दक्षिणा काली जी की कृपा से उनका ये स्वरूप जो है, शमशान काली माता का स्वरूप जो है, उनका ये मंत्र जो है सिद्ध कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। अब ये विधि गुरु के पास होती है। गुरु, अब मैं यहाँ पर पब्लिश तो कर नहीं सकता, मंत्र तो मैं आपको बता दूंगा, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंत्र को जब करते समय भूत प्रेत आपके पीछे लग जाए, आपके घर का तहस नहस कर दे, कुछ कर दे, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि ये मंत्र तो वैसे भी पूरे यूट्यूब पर सामने डाल रखा है। मंत्र बोल देता हूँ, पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, वीर चले भूत चले बेताल, भूत चले पिशाच चले। ये मंत्र इस समय मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस मंत्र को सुनकर जो है भाई जब करना शुरू कर दे और उसके घर का बुरा हाल हो जाए, इसलिए मैंने इतना ही मंत्र बताया आपको। असली मंत्र मैं उसी साधक को देता हूँ जो माता का भक्त है और जो आगे करना। और ये मंत्र मैं आपको बता दूँ 1-2 दिन में सिद्ध भी नहीं होते हैं, मंत्र सिद्ध होते हैं, पर मंत्र के देवी देवता जो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कब कृपा करनी है। अगर आप सच्चे मन से जब कर रहे हो उसका, तो भाई वो 41 दिन में भी कृपा कर सकता है, 2 महीने में भी कृपा कर सकता है, 3 में भी कर सकता है, और साल भी लगा सकता है। अब ये आप उसके खुद के देवी देवता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है। छल कपट से भरे हो, वो आपको चुनता है कि मैं इसको सिद्धि दूँ अपनी का ना दूँ, ठीक है ना। ये उसके ऊपर खुद डिपेंड करेगा जिसका मंत्र होता है, और वह ऐसे सिद्धि नहीं प्रदान करता। उसको पता होता है कि ना गुरु है इसका, ना इसके मन में कोई भक्ति भाव है, छल कपट चल रहा है पैसा धन के लिए, स्त्री के लिए, तो वो सिद्धि नहीं देता, ठीक है ना। तो इसलिए सभी लगे रहते हैं मंत्र जप करने के लिए। हाँ, उनके पीछे भूत प्रेत लग जाते हैं मंत्र जप करने के कारण, और वो उनका बुरा हाल करना शुरू कर देते हैं, व्यापार बिजनेस सब ठप करने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी शापर मंत्र को ऐसे जपा नहीं जाता, उससे पहले की कई साधनाएं होती है, गुरु का ज्ञान होता है, कराई हुई साधनाएं, तब उसका जो है फिर जाकर उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है ना। और जो यूट्यूब पर मंत्र होता है उसके साथ भी आगे की भी क्रिया होती है जो यूट्यूब पर बताता नहीं कोई, क्योंकि वह गुरुमुखी होती है, गुरु ही अपने शिष्य को बताता है। अगर योग्य गुरु ने आपको साधना करवानी शुरू कर दिया इस मंत्र की और कोई साधना नहीं करवा रहा, तो उस योग्य गुरु को पता होता है कि अगर कोई भाई ऐसी कोई गलत हरकत होने वाली है इसके साथ और संकेत मिल गया है उस चीज़ का, तो वो साधना उसी समय बंद करवा देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि कब कहाँ पर साधना मैंने रखवानी है। अगर नहीं रखवाई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। गुरु को हर चीज़ का पता होता है साधना कराते समय, ठीक है ना। तो अपने गुरु की देख रेख में कीजिए। अगर किसी गुरु को नहीं पता है तो भाई करवाता ही जा रहा है और आप मुसीबतों में फंस गए हो, आपका बुरा हाल हो गया है, फिर भी गुरु नहीं रखवा रहा, तो भाई आप रोक दो साधना और इस चीज़ से बचो, ठीक है ना। बाकी व्हाट्सएप से जुड़ के जो है आप साधना कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए।
माता की जल्दी कृपा होती है, पर गुरु अच्छा होना चाहिए और आप में भी भावना होनी चाहिए गुरु के प्रति भी और माता के प्रति भी, तभी आप साधना सिद्ध कर पाओगे। ठीक है ना। अगर आप में भावना नहीं है प्रेम वाली, ना गुरु के प्रति है ना माता के प्रति है, तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। जय माता दी। माता रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, और जिन लोगों को साधना करनी है व्हाट्सएप से जुड़कर साधना करें। ठीक है ना। माता की या किसी भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं आप, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि देखो, माता की साधना सबसे ज़्यादा उत्तम साधना है। ठीक है ना। जिसमें आपको नुकसान भी कोई नहीं है, और आगे चलकर आप कई साधनाएं सिद्ध कर सकते हैं माता की कृपा से। माता के चरणों में लगे रहिए। माता, हाँ, अगर आपको धन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आकर आप बता सकते हैं, उससे संबंधित आपको साधना करवा दी जाएगी, और आप अपने धन से प्रति जो आपको नुकसान चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो भाई बाकी जो लाखों का कर्जा जिनके सिर पर होता है, तब आते हैं साधना करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि कोई भी देवी देवता या कोई भी शक्ति वो जादू की छड़ी नहीं है कि जो 1-2 दिन में 41 दिन में सिद्ध हो जाएगी और आपको करोड़ों का धन लाकर दे देगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाने का जरिया है और कुछ नहीं है। ठीक है। साधना में तब उतरे जब माता की सेवा के लिए आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है कृपा प्राप्ति के लिए। ठीक है ना। बाकी मंत्र सुन लीजिए, मंत्र बता देता हूँ आपको। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, वीर चले बेताल चले, भूत प्रेत पिशाच अनु चले, खप्पर भरे कार्य सिद्ध करे, ना करे तो महादेव की दुआई। यहाँ तक का मंत्र है, बाकी आगे का गुरुमुखी है और विधि भी गुरुमुखी है, तो जुड़ के साधना करें। जय